वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री प्रोसेसिंग। तो हमने देखा कि डेटा का हम ईडीए कैसे कर सकते हैं। उसने वहाँ पे हमने हमारी समरी, थोड़ी सी शॉर्ट समरी देखी, उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री प्रोसेसिंग का पार्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो लिखेंगे हम फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर। तो हम लेबल एनकोडर यहाँ पे क्यों एनकोड कर रहे, एनकोड मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो डेटा है, कौन सा वाला डेटा, सेक्स वाला डेटा या फिर आपके रीजन वाला डेटा, वो जो है वो टेक्स्ट में है, वो हमें चाहिए नंबर में। ओके, ऑब्जेक्ट ही लेकिन नंबर में। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है लेबल एनकोडर। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो मैं कमांड चलाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लेबल एनकोडर इंपोर्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले हमें उस लेबल एनकोडर को डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं शॉर्ट में डिफाइन करूँगा एनकोड। तो मुझे हर बार ये इस प्री प्रोसेसिंग लेबल एनकोडर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिखूँगा एनकोड इज इक्वल टू लेबल एनकोडर, लेबल एनकोडर और ब्रैकेट रन। तो यहाँ पे हमने इस एनकोड में ये पूरा लेबल एनकोडर मॉडल समा दिया है, मतलब इस वेरिएबल में हमने लेबल एनकोडर मॉडल सेव किया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे उस लेबल एनकोडर को। ठीक है, तो कहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमारा डेटा सेट है वो है इंश्योरेंस, उसका नाम है। उसका जो कॉलम है, अभी देखो इंश्योरेंस में जो कॉलम है उनको हमें लेबल एनकोड लगाना है। तो सबसे पहला हमारा कॉलम है फिक्स, तो हम उसे लगाएंगे इज इक्वल टू, मुझे करना होगा एनकोड, मतलब आप लेबल एनकोडर यूज़ करो, डॉट फिट, मतलब फिट करो और उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म मतलब फिट करके अप्लाई भी करो। ओके, ट्रांसफॉर्म एनकोड डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कहाँ पे करो, जो इंश्योरेंस नाम का डेटा है उसके सेक्स कॉलम पे आप करो। तो इसका मतलब, इस कमांड का मतलब क्या होता है कि आप लेबल एनकोडर फिट करो और उसी के साथ साथ उसे कन्वर्ट भी कर दो। उसी एक ही कमांड में हम फिट भी कर रहे हैं और कन्वर्ट भी कर रहे हैं। कहाँ पे, इंश्योरेंस नाम का डेटा है, उस डेटा में सेक्स नाम का एक कॉलम है, उस पे ये आप लेबल एनकोडर चला दो और इस नाम से उसे सेव कर दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसी नाम से हम फिर से रिप्लेस कर रहे हैं उसे। ओके, तो मैं चलाऊंगा शिफ्ट एंटर, मतलब रन किया मैंने इस सेल को। तो यहाँ पे एरर नहीं दिया है, मतलब अब वो हो गया है। उसके बाद साथ साथ हम सेम चलाएंगे कमांड। तो मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी दबा के मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी, और मुझे सिर्फ ये जो सेक्स कॉलम है वो चेंज करना है SM स्मोकर से। तो स्मोकर, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा स्मोकर, और मैं फिर से चलाऊँगा शिफ्ट एंटर, तो ये फिर से चल गया। उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल वी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी, और अब बाकी बचा था कॉलम रीजन, तो हम यहाँ पे भी फिर से रिप्लेस करेंगे रीजन और शिफ्ट एंटर। अभी हमने तो पूरा ये एनकोड, फिट एनकोडर, लेबल एनकोडर चला दिया है, उसको फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करना है, हमें चेक दी डेटा। ओके, मतलब ये वाला सारा जो काम हमने यहाँ पे इस लेबल एनकोडर से किया है वो ऊपर हुआ है या नहीं, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हम फिर से कैसे चेक करेंगे, तो इंश्योरेंस डॉट हेड, इंश्योरेंस डॉट हेड, मतलब फिर से हम हमारा पूरा डेटा देखेंगे। और अब इस बार क्या करते हैं, हम पहले 10 रोज लेंगे इंश्योरेंस डॉट हेड, और ये देखो गाइज, अब मेरा पूरा का पूरा डेटा एकदम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ चुका है। पहले यहाँ पे क्या था, फीमेल मेल ऐसा था, कुछ था, चिल्ड्रन और स्मोकर में यस नो था, रीजन में साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इस तरह से कुछ तो था। लेकिन लेबल एनकोडर चलाने से अब मेरा पूरा डेटा नंबर्स में आ चुका है। ओके, कि हमें क्या करना है, अब हमें इस हर एक वेरिएबल का हम कोरिलेशन चेक करेंगे। ओके, तो उसके लिए कमांड होती है, तो उसका भी हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे।
तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या होता है plt डॉट फिगर, तो फिग साइज इज इक्वल टू 8,6 उसकी फिग साइज है। तो मुझे प्लॉट करना है SNS मतलब सीबॉर्न का जो हीट मैप मॉड्यूल है वो मुझे यूज़ करना है। तो हीट मैप यूज़ करके मुझे क्या प्लॉट करना है, तो इंश्योरेंस नाम का जो डेटा सेट है डॉट कॉर, मतलब इंश्योरेंस नाम में जितने भी वेरिएबल है उन सब का हीट मैप चेक करो। ओके, और उसके बाद मैं लिखूंगा एनोट इज इक्वल टू ट्रू। ओके, और उसके बाद हम करेंगे plt डॉट शो और हम करेंगे रन। तो जैसे हम रन करेंगे ये देखो इस तरह का प्लॉट मुझे शो हो रहा है। अभी देखो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि इस कमांड में हमने क्या किया। ये पहली तो लाइन हो गई, हमने प्लॉट की साइज डिफाइन की। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, सीबॉर्न में जो हीट मैप नाम का फंक्शन है वो हम यूज कर रहे हैं और वो हम अप्लाई कर रहे हैं इंश्योरेंस पर। ओके, इंश्योरेंस डॉट कॉर मतलब क्या होता है कि इस इंश्योरेंस में जितने भी वेरिएबल है, जितने भी कॉलम है, उन सब का हर किसी के साथ कोरिलेशन चेक करो। ओके, और उसके लिए ही हमने सबसे पहले यहाँ पे ये लेबल एनकोडर चलाया था, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सेक्स टेक्स्ट में होता या फिर स्मोकर टेक्स्ट में या रीजन टेक्स्ट में होता तब क्या हो जाता, तब आपको यहाँ पे उनका रिलेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में नहीं है। ओके, तो ये इंश्योरेंस डॉट कॉर क्या करेगा, आपको हर वेरिएबल का हर दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन चेक करके आपको देगा। और एनोट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है ये जो इन दोनों का रिलेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख के दो। अगर मैं एनोट इज इक्वल टू फॉल्स या एनोट नहीं लिखता तब आपको सिर्फ यहाँ पे कलर्स दिखाई देते। तो कलर्स से तो आप पूरा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, एनोट इज इक्वल टू ट्रू। तो हमें यहाँ पे अब वैल्यू भी आ गई, मतलब आप देख सकते हो कि एज और चार्जेस का जो रिलेशन है वो क्या है 0.3% का 0.3 वाला उसका कोएफिशिएंट है उस रिलेशन का, और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वो इसी तरह एज और सेक्स का नेगेटिव रिलेशन है, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एज और BMI का जो रिलेशन है वो भी पॉजिटिव है। और क्या देख सकते हैं हम, एज और चिल्ड्रन का रिलेशन है जो कि एकदम वीक है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर 1 मतलब एकदम क्लियर, एज का एज के साथ रिलेशन एकदम 100% होगा तो वो 1 आ गया, ठीक है, राइट, इक्वल ही होगा वो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिलेशन फाइंड आउट करना है तो नियर अबाउट 1 वैल्यू हमें चेक करनी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि स्मोकर और चार्जेस, या फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल स्मोकर की लाइन ये वाली और चार्जेस, इनका रिलेशन स्ट्रांग है। और हमने ऊपर भी देखा कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तब आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने होंगे। ओके, तो ये तो था आपका प्री प्रोसेसिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।